न्यूज स्टार में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं देश विदेश की ताजा खबरों की। खंभात के सरकारी कर्मचारी को वीडियो वायरल करने की धमकी, 2 लाख की फिरौती मांगकर हंगामा। खंभात रूरल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। सागरित ने अजीत सोलंकी और कुख्यात और आदतन अपराधी रमेश वानकर के साथ मिलकर झूठा भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल करने की धमकी दी। 2 लाख रुपए दो, नहीं तो तुम्हारा करोड़ों का भ्रष्टाचार करने का वीडियो सार्वजनिक व सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की धमकी दी गई। फिरौती मांगने के बाद वीडियो वायरल करने वाले सरकारी कर्मचारी ने शिकायत दर्ज कराई। भुवेल के सदस्य रमेश ईश्वर वनकर और अजीत भाई सोलंकी के खिलाफ खंभात गांव पुलिस स्टेशन में जांच की जा रही है। फेसबुक पर रौनक इंटरप्राइजेज अंड्रेल राठौड़ के नाम से रमेश वनकर ने बिना सबूत के भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर एक सरकारी कर्मचारी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया था। 107 करोड़ की सरकारी पेयजल परियोजना में इन असामाजिक तत्वों के आतंक के बीच सशस्त्र पुलिस सुरक्षा में व्यवस्था संचालित करने को मजबूर है। बदमाश तत्व सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, गणमान्य व्यक्तियों के वीडियो वायरल कर उन्हें हैक करता था। इससे पहले रमेश वनकर को नाबालिग से रेप के मामले में सजा सुनाई जा चुकी है। इससे पहले रमेश वनकर 32 बाइक चोरी में भी शामिल है। चोरी के अपराध सहित अन्य चैप्टर के मामले भी विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए हैं। गुजरात से दीवान हुसैन शाह की रिपोर्ट। सरकारी कर्मचारी पास खंडणी मांगवा में शू कहो? काणीसा ग्राम पंचायतना तलाटी जे छे प्रवीणभाई गिरिजाशंकर श्रीमाणी जे अगाऊ 2023-24 में भुवेल ग्राम पंचायत में तलाटी तरीके फरज बजावता था, इंचार्ज तलाटी तरीके एमणे खंभात रूरल पुलिस स्टेशन में आवीने फरियाद आपेली है कि सरकारश्रीनो जे पाणी पुरवठानो जे प्रोजेक्ट है जेमांथी 33 खंभात तालुकाना 33 गामों में पाणी पूरुं पाडवामां आवनार छे ते योजना है एना अनुसंधाने आ कामना सामेवाळा आरोपीओ जे छे अजीतभाई भैलालभाई सोलंकी जे वोर्ड नंबर 8 में सभ्य है तेमणे आ जे फरियादी तलाटी है एमनी पासे एवं एलिगेशन करेलू कि तमे आ जे योजना है एमां करोड़ों कौभांड करेलू है, जो तमारे कौभांड छुपावવું હોય तो तमारे मने 2 लाख રૂપિયાની ખંડણી આપવી પડશે એમ કહી અને એમની સાથે જીવાજોડી કરી અને ગાળાગાળી કરી અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ પણ આપેલી અને તેમની સાથે સાથે એક બીજા આરોપી જે છે રમેશભાઈ ઈશ્વરભાઈ વાનકર એ પણ એમની સાથે મળેલા હતા અને એમણે એક ફેસબુક પેજ છે એમાં આ બાબતે ભ્રષ્ટાચાર થયો છે એ બાબતની માહિતી અપલોડ કરી અને વાયરલ કરેલી હતી, જેના અનુસંધાને ખંભાત રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે, જેમાં અજીતભાઈ સોલંકી અને રમેશભાઈ વણકર એ બંનેના વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે, જે ગુનાની તપાસ હાલમાં ખંભાત રૂરલ પીઆઈસી કરી રહ્યા છે।